क्रीट द्वीप पर एक महल खड़ा है। भूल भुलैया जैसे गलियारे, रंगीन भित्ति चित्र और उन्नत जल निकासी व्यवस्था। ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में ये सभ्यता अपने चरम पर थी, लेकिन 1450 ईसा पूर्व के आसपास कुछ घटित होता है। महल जल जाते हैं, शहर वीरान हो जाते हैं और एक पूरी सभ्यता इतिहास के अंधेरों में दफन हो जाती है। यूरोप की पहली महान सभ्यता मिनोअन्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। क्या ये कोई ज्वालामुखी विस्फोट था, या कोई विदेशी आक्रमण, या फिर वे अंदरूनी कलह से बिखर गए? आज भी हम पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं, अगर वे गायब न हुए होते तो पश्चिमी सभ्यता का स्वरूप कुछ और ही होता। ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी की शुरुआत में क्रीट में कृषि समुदाय मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव शुरू होता है। गांव बढ़ने लगते हैं, व्यापार विकसित होता है और समृद्धि आती है। ईसा पूर्व 2100 के आसपास पहले महलों का निर्माण होता है। नोसोस, फेस्तोस, मालिया, जाक्रोस। ये केवल शाही निवास नहीं थे, वे व्यापारिक केंद्र, धार्मिक मंदिर और प्रशासनिक परिसर थे। शक्ति के ऐसे केंद्र जो आसपास के क्षेत्रों पर राज करते थे। ये द्वीप भूमध्य सागरीय व्यापार का दिल बन जाता है। क्रीट के जहाज मिस्र, अनातोलिया और ग्रीस तक जाते हैं। सोना, तांबा, मसाले और कपड़ों का व्यापार होता है, और इसी व्यापार ने मिनोअन्स को धनवान बना दिया। मिनोअन्स एक अलग ही दुनिया में रहते थे। अन्य सभ्यताओं के विपरीत उनके पास रक्षा के लिए कोई दीवारें नहीं थी। युद्ध के दृश्य बहुत कम मिलते हैं। वे योद्धा देवताओं की नहीं, बल्कि प्रकृति और उर्वरता की देवियों की पूजा करते थे। समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। भित्ति चित्रों में पुजारिन रानियों और सांडों के ऊपर से कूदने की कला का प्रदर्शन करती युवतियों को दिखाया गया है। उनकी कला सुंदर, जीवंत और प्रकृति की ओर झुकी हुई है। डॉल्फिन, फूल और समुद्री जीव दीवारों की शोभा बढ़ाते हैं। ये शांति की एक सभ्यता प्रतीत होती है, लेकिन इस शांति की कीमत क्या थी? शायद एक शक्तिशाली नौसेना, शायद भूमध्य सागर पर उनका आधिपत्य। इतिहासकार इस पर बहस करते हैं, लेकिन कोई निश्चितता नहीं है। ये महल वास्तुकला के चमत्कार हैं। बहुमंजिला इमारतें, विशाल आंगन, गोदाम और कार्यशालाएं। जल निकासी व्यवस्था बहुत उन्नत है, यहाँ तक कि शौचालय प्रणाली भी मौजूद है। रोशनी के लिए विशेष कुओं का उपयोग किया जाता है। भूल भुलैया की कहानी यहीं से शुरू होती है। नौसोस का महल इतना जटिल है कि इसके अंदर खो जाना मुमकिन है। यूनानी पौराणिक कथाओं का मिनोटॉर, जो आधा इंसान और आधा सांड था, इसी भूल भुलैया में रहता था। राजा मिनोज हर साल एथेंस के युवाओं को उसकी बलि देने के लिए भेजता था। फिर थीसियस आता है और उस राक्षस का वध कर देता है। लेकिन असल में मिनोअन्स कौन थे? वे क्या कर रहे थे? उनकी लिपि लीनियर ए आज भी पढ़ी नहीं जा सकी है। वे अब भी खामोश हैं। मिनोअन्स के बीच धर्म और प्रकृति आपस में जुड़े हुए थे। मातृ देवी की पूजा केंद्र में थी। सांप, कबूतर और दो मुहे कुल्हाड़े उनके पवित्र प्रतीक थे। सांड की पूजा महत्वपूर्ण थी। भित्ति चित्र और मूर्तियां सांडों के ऊपर से छलांग लगाने के दृश्यों को दर्शाती हैं। युवा सांड के सिंगों के ऊपर से कूदते हैं। क्या ये कोई खेल था या कोई धार्मिक अनुष्ठान? शायद दोनों। मंदिर पहाड़ों, गुफाओं और महलों के भीतर पाए जाते हैं। धर्म और दैनिक जीवन अलग नहीं थे, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। देवी शांति, उर्वरता और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है, और मिनोअन्स उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें भेंट चढ़ाते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। व्यापार मिनोअन्स शक्ति की नींव था। उनके जहाज पूरे भूमध्य सागर में घूमते थे। वे मिस्र के फिरौन के साथ व्यापार करते हैं। वे अनातोलिया के शहरों से संबंध बनाते हैं। वे यूनानियों के साथ लेन देन करते हैं। उनकी भौगोलिक स्थिति उन्हें बड़ा फायदा देती है। क्रीट पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल है। वे इस स्थिति का बखूबी फायदा उठाते हैं। महल के गोदामों में सैकड़ों मटके रखे हैं। जैतून का तेल, शराब और अनाज जमा किया जाता है। सामान इकट्ठा करने और बांटने की व्यवस्था केंद्रित है। अर्थव्यवस्था जटिल और संगठित है, और ये व्यवस्था सदियों तक चलती है। लेकिन हर व्यवस्था नाजुक होती है। एक झटका ही काफी है। ईसा पूर्व 1600 के दशक में एक आपदा आती है। ये भूकंप था या आग, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन पहले महल ढह जाते हैं। ये अंत नहीं है। मिनोअन्स फिर से निर्माण करते हैं। वो बड़े और अधिक शानदार महल बनाते हैं। नोसोस दूसरी बार खड़ा होता है। ये काल मिनोअन सभ्यता का स्वर्ण युग है। कला अपने चरम पर पहुंचती है, व्यापार फैलता है और आबादी बढ़ती है। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन उत्तर में 60 किलोमीटर दूर थेरा द्वीप पर एक ज्वालामुखी अपनी नींद से जाग रहा है, और ये जागृति मिनोअन्स के लिए तबाही लेकर आएगी। अभी तक कोई नहीं जानता। ईसा पूर्व 1600 के आसपास थेरा का ज्वालामुखी फटता है। यह दर्ज इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक है। इस विस्फोट की ताकत एक परमाणु बम से भी ज्यादा है। आधा द्वीप आसमान में उड़ जाता है। राख के बादल आकाश को ढक लेते हैं। सुनामी की लहरें भूमध्य सागर में तबाही मचाती हैं। क्रीट का उत्तरी तट 40 मीटर ऊंची लहरों की चपेट में आ जाता है। बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं।
जहाज डूब जाते हैं और लोग मारे जाते हैं। दिनों तक राख की बारिश होती रहती है, सूरज अंधेरे में डूब जाता है, खेती की जमीन दब जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मिनोअन हिल गए हैं, लेकिन वे अब भी डटे हुए हैं। ये अभी अंत नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि थेरा विस्फोट ने मिनोअन्स को खत्म कर दिया, लेकिन सबूत कुछ और ही कहते हैं। विस्फोट के बाद नौसौस का महल फिर से बनाया जाता है, जीवन फिर शुरू होता है। इसका मतलब है कि मिनोअन्स आपदा के बाद खुद को संभाल सकते थे, लेकिन शायद वे कमजोर हो गए थे। शायद उनकी नौसेना को नुकसान पहुंचा था, शायद उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, और इसी कमजोरी ने दूसरों को मौका दिया। मुख्य भूमि पर माइसिनियन ताकतवर हो रहे हैं। वे एक योद्धा जाति हैं। वे मिनोअन्स की कमजोरी देख लेते हैं और वे कदम उठाने की तैयारी करते हैं। इतिहास निर्दयी है। ताकतवर हमेशा कमजोर से छीन लेता है। 1450 ईसा पूर्व के आसपास अंत आता है। नौसौस और अन्य महल जल जाते हैं। पुरातत्वविदों को आग के निशान मिलते हैं। कुछ जगहों पर कंकाल मिलते हैं, हिंसा के संकेत मिलते हैं। क्या ये कोई आक्रमण है? शायद हाँ। हो सकता है माइसिनियंस ने आकर मिनोअन्स को जीत लिया हो, या फिर कोई आंतरिक विद्रोह, गुलामों का विद्रोह, या एक और भूकंप, एक और आपदा। कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन परिणाम स्पष्ट है। मिनोअन सभ्यता का अंत हो गया। महल वीरान हो गए, लेखन प्रणाली बुला दी गई, नौसौस खंडहर बन गया, सन्नाटा पसर गया। 1000 साल पुरानी सभ्यता एक ही पीढ़ी में ओझल हो गई। माइसिनियन क्रीट पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन वे मिनोइन्स के वारिस नहीं बल्कि विजेता हैं। मिनोइन संस्कृति को आत्मसात कर लिया जाता है। लीनियर ए लिपि भुला दी जाती है। लीनियर बी, जो माइसिनियंस की यूनानी लिपि है, उसका उपयोग होने लगता है। देवियों की जगह पुरुष देवताओं ने ले ली। युद्ध के दृश्य बढ़ जाते हैं। शांति की सभ्यता योद्धा संस्कृति के आगे झुक जाती है। लेकिन मिनोइन विरासत पूरी तरह खत्म नहीं होती। कला, वास्तुकला और धर्म के अंश माइसिनियन संस्कृति में चले जाते हैं। कहानियां सुनाई जाती हैं। नौसौस की भूल भुलैया, मिनोटॉर और राजा मीनोस की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। लेकिन असली इतिहास भुला दिया गया है। सिर्फ मिथक बचे हैं। सदियां बीत जाती हैं। लोग क्रीट में खंडहर देखते हैं, लेकिन उनका मतलब नहीं जानते। यहां तक कि प्राचीन यूनानी भी मिनोइन्स के बारे में पूरी तरह नहीं जानते। होमर अपनी ओडिसी में क्रीट का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि वहां 90 शहर हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ये शहर किसने बनाए और उन पर किसने राज किया। कहानियां अधूरी हैं, तथ्य खो गए हैं। मिनोइन्स को इतिहास से मिटा दिया गया है। खंडहर जमीन के नीचे दफन रहते हैं। हजारों सालों तक किसी ने नहीं देखा, जब तक कि 19वीं सदी में पुरातत्व विज्ञान विकसित नहीं हुआ। तब खोज शुरू होती है और एक अविश्वसनीय सभ्यता सामने आती है। 1900 ईस्वी में ब्रिटिश पुरातत्वविद आर्थर इवांस नौसौस आते हैं। वे खुदाई करते हैं और उन्हें जो मिलता है वो सबको हैरान कर देता है। 1200 कमरों वाला एक विशाल महल परिसर, आज भी जीवंत रंगों वाले भित्ति चित्र, शौचालय प्रणालियां, पानी की पाइपें, कार्यशालाओं के अवशेष। ये सभ्यता माइसिनियन से कहीं ज्यादा पुरानी और उन्नत है। इवांस इसे राजा मिनोस की कहानी के आधार पर मिनोइन सभ्यता का नाम देते हैं। पूरी दुनिया दंग रह जाती है। यूरोप की पहली सभ्यता मिल चुकी है, लेकिन सवाल भी उठने लगते हैं। ये लोग कौन थे? वे कहां से आए थे? वे क्यों गायब हो गए? जवाब अभी भी स्पष्ट नहीं है। पुरातत्वविद खुदाई करते हैं और नई चीजें खोजते हैं। उन्हें फेस्टोस डिस्क मिलती है। इस पर घेरों में बने कई प्रतीक हैं। लीनियर ए लिपि, कोई इसे पढ़ नहीं सकता। 1 सदी बीत चुकी है और इसे अभी भी समझा नहीं जा सका है। इसका मतलब है कि मिनोइन्स अपने राज सुरक्षित रखे हुए हैं। लेकिन पुरावशेष अपनी बात कहते हैं। मिट्टी के बर्तन उनकी कला दिखाते हैं। ऑक्टोपस, फूल और ज्यामितीय पैटर्न गहने सोने की नक्काशी का नमूना है। मूर्तियां सुंदरता बयां करती हैं। सांपों वाली देवी, सुंदर स्त्री आकृतियां। हर खोज एक सुराग है, लेकिन पहेली अधूरी रहती है। मिनोअन्स अपना रहस्य बनाए रखते हैं। शायद वे इसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे। थेरा विस्फोट की थ्योरी कई सालों तक लोकप्रिय रही। इसके तार अटलांटिस की कहानी से जोड़े जाते हैं। कुछ का कहना है कि अटलांटिस, वो खोया हुआ महाद्वीप जिसका वर्णन प्लेटो ने किया था, शायद थेरा ही है। एक द्वीपीय सभ्यता जो एक विस्फोट से नष्ट हो गई। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसे नहीं मानते, क्योंकि थेरा के बाद भी मिनोअन्स का अस्तित्व बना रहा। अटलांटिस एक कल्पना है, मिनोअन्स हकीकत थे। लेकिन कहानी बहुत प्रभावशाली है। लोगों को रहस्यमयी खोई हुई सभ्यताएं पसंद हैं, और मिनोअन्स इस भूमिका में बिल्कुल फिट बैठते हैं। एक गौरवशाली अतीत, एक अचानक अंत और एक रहस्यमयी विदाई। इतिहास और किंवदंतियां आपस में मिल जाती हैं। आधुनिक सिद्धांत माइसिनियन आक्रमण की ओर इशारा करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य आग, विनाश और बदलाव दिखाते हैं। क्रीट में माइसिनियन बर्तनों की संख्या बढ़ जाती है,
लीनियर भी लिपि दिखाई देने लगती है। हथियारों और कवच की खोज बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि एक योद्धा समाज आ रहा है और मिनोन्स की शांतिपूर्ण सभ्यता ढह जाती है। शायद प्रतिरोध हुआ हो, लेकिन वो नाकाफी रहा। शायद थेरा की आपदा ने उन्हें कमजोर कर दिया और माइसीनियंस ने मौके का फायदा उठाया। शायद इन सब का मेल, प्राकृतिक आपदा और सैन्य आक्रमण, एक साथ दो प्रहार। कोई भी सभ्यता इसे झेल नहीं सकती और मिनोअन्स भी नहीं झेल पाए। लेकिन कुछ और सिद्धांत भी हैं। शायद अंदरूनी पतन, आर्थिक संकट, वर्ग संघर्ष या प्रशासनिक विफलता। महल की अर्थव्यवस्था चरमरा रही होगी, लोग विद्रोह कर रहे होंगे, भूकंप बार बार आ रहे होंगे, जलवायु बदल रही होगी, सूखा पड़ रहा होगा। कई कारणों का एक मिला जुला परिदृश्य। कोई भी सभ्यता सिर्फ एक वजह से नहीं गिरती। ये हमेशा जटिल होता है। रोम के साथ ऐसा ही हुआ, माया सभ्यता और मिस्र के साथ भी ऐसा ही हुआ, मिनोअन्स के साथ भी यही हुआ। थेरा की मार पड़ी, अर्थव्यवस्था हिली, माइसीनियंस ने दबाव बनाया, विरोध कमजोर पड़ा और पूरी व्यवस्था ढह गई। ताश के पत्तों की तरह सब गिर गया और 1000 साल पुरानी सभ्यता इतिहास बन गई। मिनोअन्स की विरासत क्या है? पहली बात, यूरोप की पहली लेखन प्रणाली उन्हीं से आई। भले ही लीनियर ए अनसुलझी है, लेकिन ये लीनियर बी की नींव है। दूसरी बात, माइसीनियन सभ्यता को सांस्कृतिक हस्तांतरण, कला, वास्तुकला और धर्म के तत्व, यूनानी पौराणिक कथाओं में योगदान, मिनोटॉर, एरियाद में डेडलस और इकारस की कहानियां। तीसरी बात, महिला केंद्रित समाज का एक उदाहरण जो इतिहास में दुर्लभ है। चौथी बात, शांतिपूर्ण सभ्यता का एक मॉडल, बिना दीवारों वाले शहर। पांचवी बात, भूमध्य सागरीय व्यापार की अग्रदूत। छठी बात, उन्नत वास्तुकला और इंजीनियरिंग, जल प्रणालियां और बहुमंजिला इमारतें। और अंत में सभ्यताओं की नाजुकता का एक सबक। आप कितने भी महान क्यों ना हो, आप मिट सकते हैं। इतिहास बेरहम है। आज आप नोसोस जाते हैं, आप इवांस द्वारा किए गए पुनरुद्धार को देखते हैं। लाल स्तंभ, सिंहासन कक्ष, भित्ति चित्रों की प्रतियां। ये पुनरुद्धार विवादास्पद है। कुछ कहते हैं कि ये असली नहीं है, ये काल्पनिक है, लेकिन ये प्रभावशाली है। ये एक भूल भुलैया का एहसास कराता है। गलियारे मुड़ते हैं, कमरे एक के ऊपर एक हैं, आप खो जाते हैं। आप उस प्राचीन कहानी को समझते हैं। फिर आप संग्रहालय जाते हैं, आप असली कलाकृतियां देखते हैं। सांपों वाली देवी की मूर्ति, सांड पर से कूदने का भित्ति चित्र, फेस्टोस डिस्क, सोने के गहने, और आप समझते हैं कि ये लोग बहुत खास थे। उनकी नज़ाकत, सुंदरता और परिष्कार अद्भुत था। 3500 साल पहले। अविश्वसनीय। मिनोअन्स चले गए, लेकिन वे अपने पीछे सवाल छोड़ गए। लीनियर ए क्या कहती है? अगर हम इसे पढ़ पाते तो क्या सीखते? उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी? क्या वे धर्म आधारित थी? क्या वहां लोकतंत्र के अंश थे? उनका धर्म असल में क्या था? वो देवी कौन थी? उनके रीति रिवाज क्या थे? क्या वहां इंसानी बलि दी जाती थी? माइसीनियंस ने असल में क्या किया? क्या वहां युद्ध हुआ था या उन्होंने शांति से कब्जा किया? वहां के लोगों का क्या हुआ? क्या वे भाग गए? क्या वे घुल मिल गए? क्या वे मारे गए? कोई जवाब नहीं है, सिर्फ सिद्धांत हैं। और यही बात मिनोअन्स को और भी दिलचस्प बनाती है। रहस्य आकर्षित करता है, अनिश्चितता जिज्ञासा जगाती है। शायद इसीलिए आज भी उनकी चर्चा होती है। मिनोअन्स हमें क्या सिखाते हैं? पहला, सभ्यता स्थायी नहीं है। ये 1000 साल चल सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं सब कुछ बदल सकती हैं। एक ज्वालामुखी विस्फोट इतिहास का रुख मोड़ सकता है। तीसरा, सत्ता का संतुलन हमेशा बदलता रहता है। आज का कमजोर कल का ताकतवर हो सकता है। चौथा, लेखन का महत्व। चूंकि लीनियर ए को समझा नहीं जा सका है, हम मिनोअन्स को पूरी तरह नहीं जान सकते। पांचवां, पुरातत्व का मूल्य। अगर एवांस ने खुदाई न की होती तो मिनोअन्स आज भी गुमनाम होते। छठा, किंवदंतियों का आधार हकीकत हो सकता है। मिनोटॉर का मिथक मिनोअन महलों की झलक दिखाता है। और अंत में, अतीत को कभी पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता। रहस्य हमेशा बना रहता है। ईसा पूर्व 1450। नोसोस के महल में आखिरी दिन। धुआं उठता है, लपटें सब कुछ निगल लेती हैं। लोग भागते हैं, कीमती सामान पीछे छूट जाता है। एक सभ्यता दम तोड़ रही है, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं होती। इसकी संस्कृति जीवित रहती है, इसकी कहानियां सुनाई जाती हैं, इसकी कला प्रेरणा देती है। 1000 साल बाद यूनानी उन्हें याद करते हैं। 2000 साल बाद रोमन उनके बारे में सोचते हैं। 3000 साल बाद एवांस खुदाई करते हैं और 4000 साल बाद हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। मिनोअन्स शारीरिक रूप से जा चुके हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अमर हैं, क्योंकि इतिहास उन्हें याद रखता है और इतिहास कुछ भी नहीं भूलता। यूरोप की पहली महान सभ्यता हमेशा जिंदा रहेगी।